तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई बार हम केवल एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष को अनदेखा कर देते हैं, और ज्यादातर मामलों में ऐसा हो रहा है। हमारा अनुभव ये कहता है, जब भी प्रताड़ना की बात आती है, जब भी दाम्पत्य जीवन में मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना की बात आती है, तो सीधा सीधा जो हमारी दृष्टि है वो नारी पर, महिलाओं पर, बहनों पर जाती है। पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष इससे पीड़ित नहीं है। हमारे पास में इस प्रकार के भरपूर केस आते हैं, और आज की जो कुंडली विश्लेषण का केस है बहुत ही दुखद है। हमने इनकी पहचान जो है वो छुपाने की पूरी कोशिश की है, और इसके माध्यम से आपको एक मैसेज देने की बहुत बहुत कोशिश की है हृदय से, कि यदि हमारी जन्म पत्रिका में कुछ दाम्पत्य जीवन को लेकर के खराब योग हैं, तो हम कुंडली बहुत इत्मीनान के साथ में, गहराई के साथ में मिलान करके फिर विवाह संपन्न करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और केवल गुण मिलान करके तो विवाह संपन्न ना करें। आज का ये जो विश्लेषण है, ये एक ऐसे पुरुष की कुंडली है जिस पर उसके ससुराल वालों, उसकी पत्नी ने नपुंसक होने का झूठा आरोप लगाया, बल्कि उसके पति, लड़की ने अपने पति के पिता अर्थात अपने ससुर के खिलाफ भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल ही नितांत झूठा था। और इतनी बदनामी के चलते जो वर पक्ष है, उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, बैंक बैलेंस उनका जीरो हो गया, शहर तक उनको छोड़ना पड़ा, और अंत में इस पुरुष को आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। उन्होंने 2 बार ये सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम जानते हैं आज के इस कुंडली विश्लेषण के एपिसोड में। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो और आपकी जो समस्या जिससे आप अभी जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध रहूंगा। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, तो आप टेलीफोन करके अपना जो स्थान है वो पक्का कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए। तो साथियों, कमेंट का जो शुरुआती हिस्सा है वो हम पढ़ लेते हैं, ताकि इसको हम थोड़ा सा जान सके। मिथुन लग्न की कुंडली है, क्योंकि मिथुन लग्न, ये लग्न में ही मिथुन राशि लिखी है, यहीं से कुंडली का प्रारंभ हो रहा है, तो ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। गुरु जी, मेरा लग्न मिथुन है, 8th हाउस में गुरु है, 8th हाउस यहां पर ये गुरु आ गया, और शनि जो है वो 6ठे हाउस में है। तो इन दोनों प्लेसमेंट में, और टेक्निकल रूप से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी यहां पर आज हमारी गलतफहमी दूर होने वाली है, कि दोनों ही जो यहां पर हम देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों योग कारक ग्रह हैं। जब हम योग कारक पढ़ाते हैं तो मिथुन लग्न में गुरु चूंकि दो केंद्रों का अधिपति है, योग कारक है, लेकिन योग कारक होकर के वो इस अष्टम भाव में बैठ गया, ये, और भाव गलत होने के कारण वो योग कारक के बजाय एक मारक ग्रह बन गए। अब मारक ग्रह जब इनका विवाह संपन्न हुआ, तब इनको गुरु की महादशा का अंतिम फेज चल रहा था। गुरु ने यहां बैठ करके क्या किया, इस पुरुष, चूंकि ये पुरुष की कुंडली है, इनके ऊपर ससुराल पक्ष ने झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी। ठीक है, और अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मित्रों में क्या इन्होंने फेमस किया, कि इस, इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो पुरुष है जिससे मेरा विवाह संपन्न हुआ है, ये पुरुष है ही नहीं, बल्कि ये एक कमजोरी से ग्रस्त है। इस प्रकार का इन्होंने आरोप लगाया। तो यहां पर गुरु इनके स्थापित होने के कारण उसने इनको क्या दे दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि ये मृत्यु का स्थान है, मृत्यु तुल्य कष्ट का इनको सामना करना पड़ा इन सब वेदनाओं के चलते। तलाक का केस तो जारी ही रहा, और इतनी आसानी से उन्होंने तलाक दिया नहीं। ये सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के गुरु इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए। सबसे पहली बात, चूंकि इस कुंडली में पिता के भाव का, इस 10th हाउस का भी लॉर्ड गुरु बनता है, इसलिए इनकी पत्नी ने अपने ससुर पर अर्थात इनके पिता पर भी यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए। वो वृद्ध व्यक्ति थे, और उन्होंने इतने अपमान के चलते अपनी वो जो अच्छी खासी नौकरी थे, रिटायरमेंट के करीब थे, उस पद को उन्होंने त्याग दिया, वीआरएस ले लिया।
यहां से आप देखिए कि अपनी पांचवी दृष्टि व्यय भाव पर गुरुदेव डाल रहे हैं, तो इनका ज्यादातर खर्चा जो भी ये कमाते थे, इनके पिता कमाते थे, कोर्ट कचहरी मुकदमे में लग गया। और जब तलाक हुआ उसके बाद तो जो एल्यूमनी है उसकी बहुत बड़ी राशि इनको पत्नी को लौटानी पड़ी, देनी पड़ी। यहां पर बैठ करके गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आप देख रहे हैं कि इस कुटुंब भाव को देख रहे हैं। तो इस पिता पुत्र को अपने कुटुंब में निगाहें मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि इनके जो विरोधी पक्ष थे उन पर इन्होंने विश्वास किया, और यह सारी की सारी स्थिति इनके लिए मृत्यु तुल्य ही थी। यहां पर इस गुरु ने देखिए कि अपनी नौवीं दृष्टि इस सुख भाव को डाली, जो कि घर का भी भाव है। तो इनके पैतृक घर को बेचना इनको पड़ा, ताकि इस घर को छोड़ दें, मोहल्ले को छोड़ दें और शहर को भी छोड़ दें, ताकि लोगों के इस प्रकार के जो निगाहें हैं उसका इनको सामना ना करना पड़े। अब गुरु की महादशा तो अंतिम फेज में थी, फिर इनको आ गई शनि की महादशा। शनि यहां पर देखिए कि इस छठे भाव में है, ये योग कारक है, लेकिन ये छठे भाव में यहां पर बैठ गया है। बुध चूंकि इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं था, बलशाली नहीं था, इसलिए विपरीत राजयोग इनका नहीं बना। तो शनि ने यहां बैठ करके क्या किया, इनको लगातार अपमान, जहां पर ये जाते अपने ऑफिस में, मित्र मंडली में, बाजार में, मोहल्ले में, लोग इनको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पूछते थे, ऐसा क्यों हुआ, चटकारे लेते थे लोग। तो बार बार अपमान के चलते इन्होंने सबसे पहले तो नशे का जो सेवन है वो करना शुरू कर दिया, शराब का सहारा लिया, और एक प्रकार से शराब के ही एक दिन बहुत ओवरडोज के कारण इन्होंने अपनी इह लीला समाप्त करने का प्रयास किया, और 2 बार ये सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास कर चुके हैं। तो ये इनकी कुंडली में बन रहे ये 2 दुर्योग, उनकी महादशाएं और इनकी सबसे बड़ी लापरवाही कि इन्होंने कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया, इनको जीवन के संकट में डाल दिया। साथियों, इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में उत्पन्न न हो, इसीलिए हम ये जागरूकता को लेकर के न केवल पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, बल्कि आपको जागरूक भी करते हैं, ताकि आप अपनी कुंडली उठा करके देखें कि क्या कहीं उसमें इस प्रकार का योग तो नहीं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।